अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं विथआउट जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप मीशो से स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम अनुज और आप सभी का हमारी एक और लर्निंग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे मैं इस चैनल पे हमेशा ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड नई लर्निंग वीडियो लाते रहता हूँ। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि एक बिगिनर कैसे ई कॉमर्स बिजनेस को 2025 में स्टार्ट कर सकता है। आज उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उसके पास अगर जीएसटी नहीं है, जीएसटी नंबर जो लगता है ई कॉमर्स बिजनेस में, अगर नहीं है तो भी वो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। कैसे स्टार्ट कर सकता है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स इन 2025। हम कैसे ई कॉमर्स बिजनेस को 2025 में रन कराएं, यानी कैसे एक बिगिनर स्टार्ट कर सकता है और कैसे ऑनलाइन सेल कर सकता है। हम यहाँ पे अमेज़ॉन पे सेल करना हो या फ्लिपकार्ट या मीशो पर, इन तीनों पे कैसे सेल कर सकते ये बताएंगे। देखो, सबसे पहले एक सेल का होता है आपके पास जीएसटी जो नंबर होता है वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट जिसमें आपका जो मतलब आपने जो कोई प्रोडक्ट सेल किया जो उसकी अर्निंग होगी आपके बैंक अकाउंट में सीधे आएगी, वो होना चाहिए। एक आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जो कंटिन्यू होना चाहिए, चलता होना चाहिए। यहाँ पे स्टार्ट ई कॉमर्स विथआउट जीएसटी, ये यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ये वाला सीन, हाउ स्टार्ट ई कॉमर्स विथआउट जीएसटी इन मीशो। देखो, सबसे पहले मीशो पर जो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं विथआउट जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप मीशो से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको लगता क्या है, जीएसटी नहीं है तो क्या क्या लगेगा। देखो, इनरोलमेंट आईडी लगेगी, बैंक अकाउंट और एक मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ लगेगा। अगर आपके पास जीएसटी, देखो चेंजेस यहाँ पे सिर्फ एक है। अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी लगा सकते हैं, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो डायरेक्ट आप इनरोलमेंट आईडी लगाइए और बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर ये लग जाएगा। आइए चलते हैं आगे, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, यानी जीएसटी अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप विथआउट जीएसटी से सेल करना चाहेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर आपके पास जीएसटी हैं, अगर आप जीएसटी नंबर से सेल करना चाहते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आपके पास जीएसटी है तो अपने प्रोडक्ट को ऑल इंडिया में सेल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऑल इंडिया में सेल कर सकते हैं अगर आपके पास जीएसटी है, जीएसटी नंबर जो लगता है ये जीएसटी। और उसके बाद अगर आपके पास विथआउट जीएसटी है, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को अपने ही स्टेट में सेल कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट में हूँ, तो अगर मेरे पास जीएसटी यानी नहीं है तो सिर्फ मैं अपने प्रोडक्ट को सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सेल कर सकता हूँ। अगर मेरे पास जीएसटी है तो मैं अपने प्रोडक्ट को ऑल इंडिया में सेल कर सकता हूँ। अब जीएसटी का यहाँ पे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अगर मैं जीएसटी नंबर से शुरुआत करना चाहूँगा तो मुझे ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया से ऑर्डर आएंगे तो ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको लोगों को बता दूँ, अगर आपको जीएसटी की ज़रूरत है यानी जीएसटी बनवाना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपकी जीएसटी बना दूंगा। उसके बाद इस वीडियो के माध्यम के जरिए मैं बताने वाला हूँ कि जो विथआउट जीएसटी स्टार्ट करना चाहते हैं, इनरोलमेंट आईडी जो यहाँ पे लगती है, इस वीडियो में बताऊंगा कि इनरोलमेंट आईडी कैसे बनती है। आइए चलते हैं इनरोलमेंट आईडी बनाना सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी इनरोलमेंट आईडी कैसे बनाते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है। उसके बाद सर्च बार में आपको जीएसटी टाइप करना है। जीएसटी सर्च करने के बाद जीएसटी के पोर्टल पे जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन दिया गया है सबसे टॉप पे। इसको थोड़ा मैं वाइट कर लूँ, एक मिनट, यहाँ से, हाँ हो गया। ये सर्विस का जो ऑप्शन दिया गया है यहीं पे आपको आ जाना है। उसके बाद इसी सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे यूजर सर्विस का ऑप्शन दिया है, फिर नीचे आ जाते हैं जनरेट यूजर आईडी, यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। अभी थोड़ा यहाँ पे सर्च हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे वार्निंग के तौर पे यहाँ पे यस कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाते हैं आर यू अप्लाइंग, यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी, यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर, हमें ई कॉमर्स बिजनेस के लिए चाहिए तो यहाँ पे इसको टिक करके प्रोसीड
पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे सारा कुछ समझना होगा, तभी आप इनरोलमेंट आईडी को जनरेट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम, अब नेम वो नेम डालना है जो आपके पैन कार्ड पे जो नेम होगा, पैन नंबर पे, यानी जो पैन होता है वो यहाँ पे नेम डालना है। फिर यहाँ पे पैन जो आपका पैन नंबर होगा वो यहाँ पे डालना है यहाँ पे। फिर उसके बाद प्राइमरी एड्रेस, आपका जो ईमेल एड्रेस है, जो ईमेल आईडी बोलते हैं वही यहाँ पे आपको डालना है। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाइए, उसके बाद ही आप जनरेट कर पाएंगे कि कैसे इनरोलमेंट आईडी। फिर मोबाइल नंबर डालना है जो चलता हो। स्टेट आपका अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कहाँ पे, अगर आप जैसे मैं यूपी में रहता तो मैं सिंपली यहाँ पे यूपी में सेल करना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर सेकेंडरी ईमेल एड्रेस आपको दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। फिर सेकेंडरी दूसरा मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना है। नीचे आ जाते हैं कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा कुछ यहाँ पे अपने आपका जहाँ भी जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे सारा कुछ डालना है। फिर यहाँ पे गुड्स, गुड्स में यहाँ पे HSN कोड। अब यहाँ पे HSN कोड क्या होता है, सिंपली मैं जो प्रोडक्ट सेल करता हूँ 8518 मेरे प्रोडक्ट के मतलब HSN कोड है। तो इंडिया में ऐसा होता है जिस भी प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो उसका एक HSN कोड होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का HSN कोड यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे जो ये कैप्चा नीचे दिया है यहाँ पे फिल करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे आप सारा कोड डालोगे तो यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन जो सेकंड नंबर पे दिए गए हैं OTP आएगी आपके मोबाइल नंबर पे, यहाँ पे OTP डाल देना है। आपकी ईमेल आईडी पर इनरोलमेंट आईडी जो नंबर होता है वो पहुँच जाएगा। इसी तरीके से आप इनरोलमेंट आईडी को बना पाएंगे। तो कैसे लगी वीडियो? अगर आप भी GST बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी GST बना दूंगा। और GST का बेनिफिट ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑल इंडिया में सेल कर सकेंगे। दोस्तों अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि इनरोलमेंट आईडी से मीशो पर अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।